हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश पटेल, सहायक अध्यापक एनटीएम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे देश में और पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी बीमारी व्याप्त हो चुकी है, जिसकी वजह से सभी को अपने अपने घरों में रहना पड़ रहा है और एक सामाजिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए और वो रखना जरूरी भी। अगर उस सामाजिक दूरी को हम बनाकर नहीं रखेंगे वो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, क्योंकि यह बीमारी एक चैनिंग बीमारी है, यानी एक श्रृंखला बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। इस श्रृंखला को खत्म करने की भारतीय सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया था। तो हमें उस लॉकडाउन का पालन करना है और अपने भारत देश से इस बीमारी को दूर करना है और भगाना है। तो हमारी क्लासेस थोड़ा सा सफर हो रही थी, लेकिन उस क्लासेस को सफर होने से बचाने के लिए हम लोग विजुअल एजुकेशन, ऑडियो और वीडियो और पीडीएफ जैसे कंटेंट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, उसे आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। आज बीसीए 6 सेम की क्लास में हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस टॉपिक लेकर आए हैं। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस टॉपिक जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कई सारी क्लासेस हुई और हमने वीडियोस भी दिए आप लोगों को, और हमने आप लोगों को बताया कि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है और ये एक वेल डिफाइंड प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही हम यूजर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। यूजर की रिक्वायरमेंट एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम्स को हमारे डेवलपर समझते हैं और फिर देन आफ्टर उस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे यूजर की समस्याओं को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है और उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर हम जब अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स को डिफाइन करते हैं तो उन्हें मेंटेन भी करना हमें आवश्यक हो जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह एक ऐसी प्रोसेस है जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर लेते हैं, जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर लेते हैं और वहां पर अलग अलग तरह के मेंटेनेंसेस को हमें अपनाना होता है। यह प्रोसेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कंप्लीट हो जाने की बाद की प्रोसेस है। यह प्रोसेस सॉफ्टवेयर के कंप्लीट हो जाने की बाद की प्रोसेस है, जब हमारे यूजर की कोई एक नई रिक्वायरमेंट आ जाती है। अचानक से उसे लगता है कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर ये भी एक्टिविटी होनी चाहिए थी और वो हमारे पास एक्टिविटी नहीं है, तो वो अपने डेवलपर से अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है और डेवलपर उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यथोचित जो भी उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए आवश्यक होता है वो कदम उठाने की कोशिश कर लेता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की जो कंडीशंस हैं वो क्या कंडीशंस हो सकती हैं और किन कंडीशंस में किसी भी सॉफ्टवेयर को अपना यूजर अपने डेवलपर से सॉफ्टवेयर को मेंटेन करा सकता है। तो सबसे पहली जो कंडीशन आती है वो है मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक ऐसा प्रोसेस है जब कभी भी हमारे यूजर की रिक्वायरमेंट को डेवलपर पूरा कर देता है और पूरा कर देने के बाद उसे हैंड ओवर कर देता है और यूजर उसे उपयोग करता है और अचानक से उसे ऐसा लगता है कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ना कुछ कम है या फिर कुछ और चीजें अगर इसमें ऐड की जाए तो हमारा एप्लीकेशन या हमारा प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ही और बेहतर हो सकता है। तो इस पूरी प्रोसेस को मेंटेनेंस कहते हैं। तो जब यूजर इसे मार्केट में यूज करता है, जब इस सॉफ्टवेयर को वह यूज करता है और वहां पर उसकी कुछ जरूरतें नहीं पूरी हो पाती है, तब वह यूजर से बात करता है। तो यहाँ पर वो मार्केट की कंडीशन पर भी डिपेंडेंट होता है कि मार्केट की कंडीशन पर भी आकर के वह अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस करवाने की कोशिश करता है। ये प्रोग्राम जैसे मान लीजिए वो सेल और परचेस कर रहा है, अचानक से ये आ जाता है कि यूजर्स का, जैसे आप लोग एक इसमें पर देख रहे होंगे सॉफ्टवेयर आया है कि ऐप है जिसमें से कोई भी सेल्समैन अपने कस्टमर को
एक इंडिकेशन भेजता है कि आपने इतना सेल परचेज किया है और आपने इतना पेमेंट किया, इतने पेमेंट आपके पास अभी बाकी है, तो उस पेमेंट को मुझे देना है। तो ऐसी सुविधा हमने नहीं दी थी, तो हमारे डेवलपर्स को बताता है कि ऐसी प्रॉब्लम है कि बार बार हमें अपने कस्टमर तक ना जाना पड़े, मैं उसे इंडिकेट करूं और वो मेरे पास पैसे को ट्रांजेक्ट कर दे या फिर जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट कर दे। जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग एक दूसरे पे पहुंच नहीं पाते हैं, तो उसे मैसेजेस के थ्रू भी अपने मार्केट से ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करा करके दे सकते हैं, अपने एप्लीकेशन के अंदर दे सकते हैं, अपने कस्टमर्स को एक रिमाइंडर दे सकते हैं कि अभी आपके पास आपको इतना पेमेंट करना। तो ये कंडीशन, ये एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है कि एक कंडीशन है, इस कंडीशन को भी हम ध्यान में रख करके अपने सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करा सकते हैं और सॉफ्टवेयर को हम अपने मेंटेनेंस कर सकते हैं। दूसरा है अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अब मेंटेनेंस करने के लिए क्लाइंट की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। वो सॉफ्टवेयर अपने प्रोग्राम जो उसने डेवलपर से लिया है उस डेवलपर पे काम करना वो शुरू करता है और काम करते करते उसे लगता है कि बहुत सारी चीजें हमें अभी इस एप्लीकेशन के अंदर और मुझे चाहिए और कुछ नए कंटेंट्स की आवश्यकता है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट अपने डेवलपर से बताता है कि अगर ऐसा ऐसा कर लिया जाए तो मेरी सहूलतें और मेरी प्रॉब्लम और थोड़ा सा कम हो सकती है। तो इस तरह के मेंटेनेंस को हम क्लाइंट रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस कहते हैं। होस्ट मॉडिफिकेशन, तीसरी कंडीशन होती है होस्ट मॉडिफिकेशन। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक हमारे यूजर की आवश्यकताएं नहीं होंगी तब तक हम उसमें कोई भी चेंज या उसकी आवश्यकता के अनुसार ही चेंज करते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेवलपर भी यूजर को सजेस्ट कर सकता है कि आप अपनी एप्लीकेशन में अब ये चेंजेस कर सकते हो, आप इसके लिए यूजर फ्रेंडली हो चुके हो, तो आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग तरह की चीजें पूरी कर सकते हैं। तो डेवलपर भी चाहे तो अपने बिहार से यूजर की सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकता है और उसकी आवश्यकता को समझते हुए उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ प्रोग्राम्स के अंदर कुछ मॉड्यूल्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेगा। तो ये भी एक तरह का हमारे पास सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है। चौथा है ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट मेंटेनेंस। अब यह भी एक विशेष तरह का मेंटेनेंस है। कभी कभी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हमारे डेवलपर्स काम करते हैं और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की भी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही हम अपने डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और लॉकडाउन की वजह से वो अपने सॉफ्टवेयर में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड। पहले क्या था कि कॉलेजेस के अंदर ही रह करके लोग या स्कूल के अंदर ही रह करके बच्चों को कोई ना कोई डेटा प्रोवाइड कराते थे, अपनी क्लासेस देते थे, स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से दिया करते थे। लेकिन आज की आवश्यकता है कि हम अपनी क्लासेस वर्चुअल मॉडिफिकेशन करके या फिर वर्चुअल क्लासेस हम दें। तो ऑर्गेनाइजेशन की अब डिमांड है कि स्मार्ट क्लासेस के साथ साथ हम एक वर्चुअल क्लास भी दें। तो इस तरह की भी रिक्वायरमेंट अगर आ जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर अपने आप को अपडेट करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर पर मेंटेनेंस पे वर्क कराते हैं। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेशन है, जहां पर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सॉफ्टवेयर बनवा रखा है तो उसके अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन अपने डे टू डे टाइम टू टाइम अपने ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस करेंगे। इस तरह के चेंजेस को भी हम ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट मेंटेनेंस कह सकते हैं। अब बात आ जाती है कि टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। तो पहला मेंटेनेंस है करेक्टिव मेंटेनेंस। दूसरा है हमारे पास जिसे हम कहते हैं एडेप्टिव
कुछ विशेष तरह के मेंटेनेंस होते हैं जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन, जैसा कि मैंने बताया कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद की प्रोसेस है, जब अलग से हमारे यूजर की कुछ आवश्यकता आती है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए डेवलपर यूजर की पुनः से रिक्वायरमेंट को सुनता है। तो सबसे पहली चीज है कि करेक्टिव मेंटेनेंस। हम मान लीजिए कभी भी यूजर की कोई रिक्वायरमेंट थी, उसे हमने पूरा किया, लेकिन अब यूजर उस रिक्वायरमेंट से जस्टिफाई नहीं है, उसने कहा कि मेरी कुछ और रिक्वायरमेंट थी, आपने कुछ और समझा और मुझे ये सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे दिया है, उसमें मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। तो डेवलपर्स फिर से उसे एनालिसिस करते हैं, उस रिक्वायरमेंट को, और अपनी टीम के साथ उसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और उस यूजर की जो भी प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं और समझने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो ये हमारा कहलाता है करेक्टिव मेंटेनेंस। अब एडेप्टिव मेंटेनेंस एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसके हिसाब से हम यूजर की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वहां पर जो भी पॉलिसीज हैं उन सभी पॉलिसीज को इंसर्ट करते हैं और फंक्शनली उसमें एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए डेटा को प्रोसेस कर दिया जाता है। अब बात यह आ जाती है कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस क्या है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस तो सबसे पहली चीज है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस के अंदर रिक्वायरमेंट्स, यानी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डेवलपर यूजर की रिक्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए कोई भी चार्ज कॉस्ट नहीं करता। अगर यूजर की एक साधारण रिक्वायरमेंट है तो उसमें कुछ न कुछ वो चेंजेस करके उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है, या टाइम डिपेंडेंट होता है, कितने टाइम तक अगर आप मेंटेन करवाओगे तो हम उसमें मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो ये होता है, ये रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस किस बिहाफ पे होगा, उसके रिक्वायरमेंट पर, उसकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है, बड़ी रिक्वायरमेंट है या फिर छोटी रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारी होती है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। दूसरा यहीं पर है डिजाइनिंग मेंटेनेंस। कभी कभी यह होता है, दो कंडीशंस यहां भी हो सकती हैं कि स्मॉल डिजाइन चेंज, या फिर कभी कभी होता है कि बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं, या फिर मॉडल जो भी हमने सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन के समय मॉडल यूज किया है वो उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो बिग डिजाइनिंग चेंजेस, तो वो मेंटेनेंस हमारे इन दो तरह के डिजाइन पैटर्न्स पर भी डिपेंड करता है और ये डिजाइन पैटर्न्स हमारे यूजर की रिक्वायरमेंट पर डिपेंडेंट होंगे। अब इंप्लीमेंटेशन, अब इसी तरह हमारे पास तीसरी कंडीशन होगी मेंटेनेंस की जो कॉस्ट होगी वो इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि हमें मालूम है कि यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डिजाइन चेंज होती है और उस डिजाइन के अकॉर्डिंग ही हमारे डेवलपर्स उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। अब चौथी यहां पर कंडीशन होगी, जो कॉस्ट होगी वो होगी टेस्टिंग। इस टेस्टिंग के अंदर हमने जो भी इंप्लीमेंटेशन किया है, जो भी हमने डिजाइनिंग के अंदर चेंजेस करने की कोशिश की है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं और उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि उसमें कोई अनदर प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हमने मेंटेनेंस के बारे में जाना और समझा। आप लोग पढ़िए, समझिए। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो हमसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।